हेलो टू ऑल सिविल इंजीनियर। मैं हूं असिस्टेंट प्रोफेसर मुकेश कुमार और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा होगी, वो है मेथड ऑफ लेवलिंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है। तो मेथड ऑफ लेवलिंग बेसिकली दो मेथड्स हैं। एक है मेरा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड्स और एक है राइज एंड फॉल मेथड। इन दो मेथड से हम लेवलिंग करते हैं। तो दोनों मेथड्स में कुछ कंपैरिजन पहले देख लेते हैं और इन कंपैरिजन का प्रूफ मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताऊंगा आपको कि कैसे ये मेथड कंपैरेटिव हैं एक दूसरे के। तो यदि मैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड की बात करूं तो ये एक इजी मेथड है, जबकि राइज एंड फॉल मेथड में ये एक हार्ड मेथड है। दूसरा जो पॉइंट्स है कंपैरिजन का वो है ये बहुत ही क्विक मेथड है, क्योंकि इसमें जो इंटरमीडिएट रीडिंग होती है उसको कंसिडर नहीं किया जाता। बाकी ये राइज एंड फॉल एक स्लो मेथड है, इसमें हर एक वैल्यू का इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट है इसमें लेस कैलकुलेशन है अपना हाइट एंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड्स में, और राइज एंड फॉल में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस हैं। फिर है मेरा टाइम सेविंग मेथड है बेसिकली ये, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी आपका सर्वे हो जाता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड्स में, जो कि राइज एंड फॉल में एक टाइम टेकिंग मेथड है। फिर है मेरा ये जो है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड एक लेस लेबोरियस है, मतलब आप बहुत ईजिली इसे कर सकते हैं, और जबकि राइज एंड फॉल मेथड जो है एक बहुत ही लेबोरियस वर्क है। फिर ये इसमें लेस एक्यूरेसी है, मतलब इसमें आईएएस की जो रीडिंग होती हैं वो कंसिडर नहीं की जाती हैं, लेकिन राइज एंड फॉल में आईएएस को भी कंसिडर किया जाता है। जो इंटरमीडिएट साइड की रीडिंग होती है उन्हें भी कंसिडर किया जाता है। तो आइए एक डायग्राम के थ्रू ये सब समझते हैं पॉइंट्स को। जैसा कि आप ये फिगर देख रहे हैं, दिस फिगर, ये एक सर्वे किया हुआ है। यहाँ बेंचमार्क है, बेंचमार्क के बाद एक सर्वे किया हुआ है एक फील्ड पर, जहाँ आप देख रहे हैं कहीं कहीं डिप्रेशन है, कहीं पर ये साइड ऊंची है, कहीं पर नीची है। इस तरह का प्रोफाइल हमारा आया हुआ है। तो इस प्रोफाइल के जरिए ही हम समझते हैं दोनों मेथड्स को। ये टेबल के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये टेबल में देख लीजिए, पहला है सी एच। सी एच मतलब चेन एज ना, क्योंकि आपको जो सर्वे करना है, सपोज एक रोड का सर्वे है, वो 20 किलोमीटर का है या 30 किलोमीटर का है, तो 30 किलोमीटर का सर्वे आप इकट्ठा नहीं कर सकते। आप मैंने यहाँ इक्वल डिवीज़न ले लिया है, 0 से 30 मीटर, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120, 150 एंड 180। तो 30 मीटर का जो है इक्वल इंटरवल चेनेज है। चेनेज मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है जहाँ तक ये सर्वे क्योंकि पार्ट में किया जाता है, तो इसलिए चेनेज का यूज़ है। ड्राइंग पर भी आपने चेनेज देखा होगा। फिर है मेरा एस एन, इसको आप सीरियल नंबर मत समझिएगा, ये स्टेशन नंबर है। स्टेशन नंबर जैसे ये 1 स्टेशन है, स्टेशन नंबर 2 देखिए यहाँ डिफाइन किया गया है, ये 3 है, या स्टेशन नंबर 4 है, ये स्टेशन नंबर 5 है, ये स्टेशन नंबर 6 है, स्टेशन नंबर 7 है, यहाँ तक 7 है, ये 7 आ गया, ये 6 आ गया, ये 5 आ गया, ये 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया और 1। ये 7 स्टेशन नंबर हैं पूरे इस प्रोफाइल के। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने स्टेशन नंबर डिफाइन किए गए। अब ये बेंचमार्क है। बेंचमार्क जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, एक परमानेंट पॉइंट होता है विद रेफरेंस टू सम डेटम। और वो यहाँ देखिए, इसको सपोज करो हमारा ये मीन सी लेवल है, मीन सी लेवल है हमारा, और यहाँ हमारा बेंचमार्क है, और इस बेंचमार्क पर आपने इंस्ट्रूमेंट को रख दिया गया है। और ये हमारा टेलीस्कोप है, जो डंपी लेवल में जो टेलीस्कोप रहता है वो उसका एक्सिस है। तो डंपी टेलीस्कोप के एक्सिस से लेकर डेटम तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, एच आई, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इजकल टू बेंचमार्क प्लस
बेंचमार्क पे जो आप रीडिंग लेंगे, सपोज करो आपने यहाँ से रीडिंग लेना शुरू किया इस तरफ, तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये जो रीडिंग आएगी ये होगी बी एस। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, बी एम प्लस बी एस, है ना। और बी एम से लेकर डेटम तक या एम एस लेवल तक का जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है रिड्यूस लेवल। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालेंगे, आर एल प्लस बी एस या बी एम प्लस बी एस। तो यहाँ से आर एल कैसे निकल गया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस आइदर इंटरमीडिएट रीडिंग या फोर्थ साइट। तो यहाँ देखिए, जैसे सपोज करो हमने पॉइंट नंबर 1 पर इंस्ट्रूमेंट लगाया और रीडिंग ली, तो जो पहली रीडिंग ली जाती है इंस्ट्रूमेंट लगाने के बाद, वो रीडिंग कहलाती है मेरी बैक साइड। क्या कहलाती है वो, बैक साइड। फर्स्ट रीडिंग टेकन अप बाय सेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। और ये मेरी जो डॉटेड में दिखाई है मैंने, ये बेसिकली क्या है, लाइन ऑफ साइट है। इधर भी लाइन ऑफ साइट और ये भी, जब यहाँ से पहला इंस्ट्रूमेंट ये यहाँ रखा था मैंने ट्राईपॉड, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया कुछ टाइम बाद, तो आप देखिए पूरे प्रोफाइल में कोई ये नहीं कह सकते कि एक ही बी एस आएगा या एक ही एफ एस आएगा। तो एक से ज़्यादा भी बी एस आ सकते हैं, क्योंकि आपने यहाँ इंस्ट्रूमेंट लिया, पहली रीडिंग ली, तो क्या पहली रीडिंग क्या आई, बी एस बैक साइड। अभी इंस्ट्रूमेंट से आपने और भी रीडिंग ली, लेकिन जब आखिरी रीडिंग ली डे 1 के अंदर, जब आपने लास्ट दिन सर्वे किया, तो उसको जो रीडिंग होती है दैट इज़ फोर्थ साइड, वो कौन सी रीडिंग है, फोर्थ साइड। और बैक साइड और फोर्थ साइड के बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट रीडिंग भी आ सकती हैं। तो आपने सपोज करो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट रखा, इंस्ट्रूमेंट से पहली रीडिंग आई बैक साइड की, वो सपोज करो 2.00 आई है ना। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपने इंस्ट्रूमेंट रखा, यहाँ रीडिंग जो आई है लाइन ऑफ साइट तक देखते हैं हम, ये है 1 मीटर। पॉइंट नंबर 3 पर इंस्ट्रूमेंट रखा, यहाँ पर है 3 मीटर। और यहाँ पर जो है पॉइंट नंबर 4 पर रीडिंग आई है 0.4। तो जो लास्ट रीडिंग है इस बेंचमार्क के रेफरेंस में, वो कहलाएगी फोर्थ साइट। तो ये आप देखते हैं यहाँ पर एक टेबल के थ्रू, ये मेरा एक स्टाफ है। स्टाफ में जब भी रीडिंग पढ़ेंगे तो नीचे 0 होगा, 1 2 3 4, नीचे से ऊपर तक की रीडिंग जो है इंक्रीज होती है स्टाफ में। और राइज एंड फॉल कैसे होगा, देखो ये यहाँ देखो, राइज कब होगा, व्हेन द रीडिंग ऑन स्टाफ डिक्रीज, यदि स्टाफ पे रीडिंग कम होती जाएगी। व्हेन द रीडिंग ऑफ स्टाफ इज डिक्रीज, स्टाफ पे रीडिंग घटती रहेगी, उस स्थिति में राइज होगा। और यदि स्टाफ पे रीडिंग बढ़ती रहेगी तो वहाँ जो है फॉल कंडीशन आएगी। तो ये था राइज एंड फॉल के बारे में जानकारी, और इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम, है ना। तो आपने स्टेशन नंबर 1 पे अपना इंस्ट्रूमेंट रखा और रीडिंग ली बैक साइड, पहले रीडिंग ली बैक साइड। तो चेन 0 है पहले तो ना, चेन 0 पे सीरियल नंबर 0.1 था। यहाँ पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जब सपोज करो मैंने जो बेंच मार्क है 100 कंसिडर कर लिया, तो पहले क्या हो गया, जो रिड्यूस लेवल है या बेंच मार्क है वो कितना आ गया मेरा 100। अब आप अपने 100 पर अपने बेंच मार्क को रखा, टोटल स्टेशन को रखा या इंस्ट्रूमेंट को रखा और रीडिंग ली, पहली रीडिंग ली बैक साइड की, वो आई 2 मीटर। तो इसका एच आई कैसे निकलेगा, इसका आर एल प्लस बैक साइड रीडिंग, ये देखो यहाँ मैंने बताया है। एच आई कैसे निकलेगा, आर एल प्लस बैक साइड की रीडिंग। तो बैक साइड की रीडिंग थी 2, तो 100 + 2 हो गया 102। तो यहाँ बेंच मार्क कितना था 100। नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 पर यहाँ पर आप देख रहे हो बैक साइड कुछ रीडिंग नहीं है इसकी, और ये इंटरमीडिएट रीडिंग कितनी आएगी इसकी 1, और यहाँ पर फोर्थ साइड की कोई रीडिंग नहीं है, तो ये क्रॉस कर दिया। और आर एल कैसे निकालेंगे इसका, आपका जो सर्वेइंग में मेन मकसद होता है वो आर एल निकालने का है, हर पॉइंट का आर एल। तो आर एल कैसे निकालेंगे इसका,
बेंचमार्क में IS को जोड़ देंगे ना। ये देखो, या ऐसे RL कैसे निकालेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में IS को माइनस कर देंगे। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितनी थी, 102, माइनस किया गया 1 मीटर, तो आ गया 101। तो इस तरह RL निकाल लेंगे। पॉइंट नंबर 3 पे चलेंगे हम। अब पॉइंट नंबर 3 पे आप देख रहे हो ये गड्ढा है ना। तो गड्ढे में मतलब ये है कि जो स्टाफ है ये भी काफ़ी नीचे तक गया हुआ है। तो जब स्टाफ नीचे तक जाता है तो इस पर रीडिंग ज़्यादा आएगी। तो ज़्यादा रीडिंग आएगी तो क्या कहलाएंगे उसको, रीडिंग इंक्रीज, दैट इज़ फॉल। तो ये फॉल की कंडीशन है। पॉइंट नंबर 3 पे हम देखेंगे तो यहाँ BS कुछ नहीं है, क्रॉस IS की रीडिंग सपोज करो 3 मीटर आई है और FS यहाँ पर कुछ नहीं है। तो RL कैसे निकालेंगे, RL का फार्मूला HI, देखो HI माइनस IS या FS की रीडिंग। तो HI यहाँ पर कितना था हमारा 102 माइनस 3 कितना हो गया 99। तो आ गया RL। पॉइंट नंबर 4 पे चलेंगे। यहाँ पर BS की रीडिंग लाइन ऑफ साइट तक सपोज करो 0.5 है। तो यहाँ ये आखिरी रीडिंग है, आखिरी रीडिंग है तो ये क्या हो गया, फोर्थ साइड कहलाएगा। तो इसको फोर्थ साइड में डालेंगे। बैक साइड यहाँ पर भी नहीं है, IS यहाँ पर भी नहीं है, और यहाँ पर RL निकालेंगे उसी तरह फार्मूले में। HI में से IS या FS को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर HI 102 था, 102 में से ये माइनस करें, 102 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 101.5। तो ये बेसिकली यहाँ पर आपने इंस्ट्रूमेंट को फिर शिफ्ट किया, यहाँ से इंस्ट्रूमेंट को आप यहाँ ले गए। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, टर्निंग पॉइंट, TP, ये कहलाएगा टर्निंग पॉइंट। और इस मेथड में, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में चेक करने का फार्मूला ये है, समीशन ऑफ बैक साइड रीडिंग माइनस समीशन ऑफ फोर साइड रीडिंग इज इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। तो आपने देखा कि इस इंस्ट्रूमेंट मेथड्स में IS का कहीं रोल नहीं है, IS का कहीं रोल नहीं है। मतलब ये है कि ये मेथड जो है बहुत ही ईजी मेथड है, लेस कैलकुलेशन है, लेस एक्यूरेसी है विथ IS, क्योंकि IS का कहीं यूज़ ही नहीं आया। तो कभी कभी सर्वे करते हैं इस मेथड से, जब भी करते हैं तो बीच में यदि जो सर्वेयर होते हैं वो चेक भी कर सकते हैं और वो फटाफट जो है ना बीच की रीडिंग को मिस कर देते हैं। उनको लगता है कि बीच की 1-2 रीडिंग यदि लेवल पर हैं तो IS नहीं निकालते, सीधा बैक साइड और फोर्थ साइड की रीडिंग निकाल देते हैं। अब देखते हैं इसको राइज एंड फॉल मेथड से। देखो ये आगे की रीडिंग भी इस तरह की है मेरी, जिससे आप राइज एंड फॉल मेथड से डायग्राम को समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट पर क्या था, आप देखो यहाँ देखो रीडिंग कितनी ली थी मैंने फर्स्ट पॉइंट पर, बैक साइड की 2, और IS में कुछ नहीं था, ये भी नहीं था। इस पॉइंट पर राइज को कोई सवाल ही पता नहीं है, कोई पॉइंट 1 पर है। तो यहाँ बेंचमार्क मैंने कितना एज्यूम किया था 100, तो RL कितना आ गया मेरा 100। अब पॉइंट नंबर 2 पर जब हम चलेंगे तो यहाँ पर जो है IS कितना आया था 1 मीटर, तो IS वाले कॉलम में 1 मीटर लिख दो। तो आप देखेंगे यहाँ इस रीडिंग BS की रीडिंग और IS की रीडिंग में देखेंगे, यहाँ रीडिंग है 2 मीटर और यहाँ है रीडिंग 1 मीटर। तो ये क्या है बेसिकली, यहाँ पर जो है स्टाफ की रीडिंग जो है यहाँ पर कम हो रही है। तो जब स्टाफ की रीडिंग कम होती है तो उसे किस में भरा जाता है, राइस में। तो राइस वाले कॉलम में आप इसका डिफरेंस भरेंगे, 2 माइनस 1, तो ये कितना आ गया 1 मीटर में राइस आ गया। तो RL कितना आ गया मेरा, अब इसमें RL में 100 में से आप इसको 1 को ऐड कर दीजिए, तो ये आ गया 101। तो आप देखोगे यहाँ भी 101 RL आ गया और यहाँ भी 101 RL, दोनों केसेस में सेम वैल्यू आनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3 पे हम चलेंगे। तो पॉइंट नंबर 3 पे आप देख रहे हो कि जो स्टाफ है, स्टाफ जो है गड्ढे की तरफ है, तो यहाँ रीडिंग जो ज़्यादा आएगी, तो रीडिंग जब ज़्यादा आती है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, वो फॉल में जाता है। व्हेन द रीडिंग ऑन द स्टाफ इज़ इंक्रीज, तो वहाँ क्या होगा, फॉल। तो फॉल में देख लेंगे, तो तब कैसे करेंगे, 1 मीटर यहाँ रीडिंग थी, यहाँ 3 मीटर है, तो कितना फॉल आया 2 मीटर का, 3 माइनस 1 2 मीटर का। तो 2 मीटर को आप RL में से ये फॉल को घटा दीजिएगा, तो ये आ गया 99। तो यहाँ भी 99 था, यहाँ भी 99 था। तो बेसिकली पर्पस RL निकालने का है।
पॉइंट नंबर 4 पे देखिए, यहाँ IS की रीडिंग कितनी थी 0.5, यहाँ 0.5 लिख दीजिए और पहली वाली रीडिंग से कंपेयर कीजिए। यहाँ रीडिंग 3 थी, यहाँ 0.5 थी, तो स्टाफ पे रीडिंग क्या हो रही है, कम हो रही है। तो स्टाफ पे रीडिंग कम होती है तो क्या किस में आता है वैल्यू, राइज में, तो राइज में रख दिया 2.5। ये कितना आ गया फिर 99 में आप राइज को ऐड कर दीजिए 2.5 को, ये आ गया 101.5। तो इस तरह जो हमने राइज एंड फॉल मेथड हमने दोनों देखे और राइज एंड फॉल के बारे में डिस्कस किया और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड के बारे में, राइज एंड फॉल मेथड के। हर दोनों मेथड्स का अलग अलग एडवांटेज डिसएडवांटेजेस है। यदि आपके पास टाइम कम है तो आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर लीजिए, लेकिन इसमें जो है रीडिंग एक्यूरेट नहीं आती है। लेकिन राइज एंड फॉल मेथड्स में क्योंकि टाइम टेकन है और इसमें रीडिंग भी आपकी एक्यूरेट आती है। और राइज एंड फॉल मेथड को चेक करने का एक फार्मूला है, वो फार्मूला ये है, समीशन ऑफ बैक साइड माइनस समीशन ऑफ फोर साइड रीडिंग इज इक्वल टू समीशन ऑफ राइज माइनस समीशन ऑफ फॉल। ये लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। यदि ये वैल्यूज़ मेरी आ रही हैं तो मेरी वैल्यू जो है बिल्कुल ठीक है। तो ये था राइज एंड फॉल मेथड के बारे में डिस्कशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था, इसको आप ध्यान से समझिए। अगले सेशन में मैं आपके लिए न्यूमेरिकल लेके आऊँगा इस बेसिस पर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर प्लीज़।